ओके सो हेलो दोस्तों, वापस है आपका स्वागत है सेरेब्रो इजी के न्यू चैनल पे। एंड माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लेट आ रही थी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12, ठीक है, हम आज की इस वीडियो में क्लास क्या हुआ ये, हाँ, आज की वीडियो में हम क्लास 12 का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है, सबसे लास्ट टॉपिक जो आता है आर्ट, ठीक है, आर्ट टॉपिक आता है जिसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। हम इस वीडियो में, ठीक है, इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, एक एक चीज़ को समझेंगे। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा मैं वो टॉपिक भी बता दूंगा, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो पॉइंट्स भी बता दूंगा, जो कि ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, ठीक है। आज इस वीडियो में हम आर्ट को ही मेनली हम फोकस करेंगे, इस पूरी टेक्नोलॉजी, इसमें जितने जितने टेक्निक्स आते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आता है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जितने सारे टेक्निक्स आते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन में जितने सारे टेक्निक्स आते हैं, आज हम पूरा उनको कवर करेंगे, पूरा एकदम इन डीप से समझेंगे। ओके, सो लेट्स डू डाइव इन द टॉपिक ऑफ आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सो लेट्स गेट बिगिन। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो आर्ट होता है ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ये यूज़ क्यों किया जाता है, ये डॉक्टर द्वारा सजेस्ट क्यों किया जाता है कि अब कपल्स को ये करना है, कौन सा, उनको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है, कौन सी आर्ट, ये सारी जो ये सब है ना, ये सब आर्ट है, इन्हें हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कपल्स को। क्यों ये इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न है इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी सबसे मेन रीजन इसका था। देखो, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनफर्टिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है, जब कोई कपल, ठीक है, जब कोई कपल मतलब ट्राई कर रहा है बहुत ही सालों से कि उसको एक बेबी कंसीव हो जाए। मतलब एक कपल है जिसमें हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, वो दोनों बहुत ही मतलब टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि उनको एक उनका खुद का एक बच्चा हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ रीजन होगा, या तो मेल के अंदर कोई कमी होगा, या तो फीमेल के अंदर कोई कमी होगा, या फिर दोनों के अंदर कोई कमी होगा। तो उस कमी को हम लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि कपल ट्राई कर रहे हैं बट उनको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये रीजन होता है, इसको इस रीजन को हम लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी। अब इसमें बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, ठीक है, हमें ऐसा टेक्निक प्रोवाइड किया गया, ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई गई जिसे हम लोग कहते हैं आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसी को हम पढ़ेंगे और बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, आर्ट को ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ध्यान से सुनना, पहला होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड दूसरा होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब विट्रो और वीवो में फर्क क्या है, अंतर क्या है। तो जब कोई फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बॉडी के बाहर आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म किया जाता है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और जब कोई फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, तो उसे हम लोग कहते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ। तो डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस ये है कि विट्रो में जो फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के बाहर होगा, वीवो में जो फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के अंदर ही कराया जाएगा। बॉडी के बाहर जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है उसे कहाँ कराया जाएगा, तो लैब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर कराया जाएगा। अब चूंकि इसे बॉडी के बाहर किया जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर किया जाता है ना, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को एक टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया जिसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार विट्रो की जगह ये आ जाता है, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा मतलब है, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। क्यों कहा जाता है इसको, तो इस नाते कहा जाता है क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, बॉडी के बाहर किया जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर किया जाता है, ठीक है, इसी नाते इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर ये सारे टेक्निक्स आते हैं एक एक करके। जिफ्ट आता है, आईयूटी आता है और आईसीएसआई आता है। अरे क्या हो गया, ओके। तो जिफ्ट आता है, आईयूटी आता है और आईसीएसआई आता है। फुल फॉर्म तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी फुल फॉर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। जिफ्ट जो होता है स्टैंड फॉर जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, आईयूटी स्टैंड फॉर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर एंड आईसीएसआई स्टैंड फॉर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ऐसे ही जब इन वीवो फर्टिलाइजेशन में दो टेक्निक्स आती हैं, गिफ्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो हाँ, गिफ्ट का जो फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, एंड इसमें एक आता है एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो गिफ्ट एंड एआई इज इन विवो फर्टिलाइजेशन, एंड जिफ्ट आईयूटी और आईएसआई आईसीएसआई जो है ये किस में आ जाते हैं, आपके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। अब हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को समझेंगे, पूरा इसका टेक्निक समझेंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे अपने इन विवो फर्टिलाइजेशन पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है हेडिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ध्यान से समझिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अभी मैंने बताया ये आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म किया जाता है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। इसमें करते क्या है लोग, इसमें डॉक्टर्स करते क्या है कि इसमें फीमेल का गैमिट ले लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ओवा, ठीक है, ओवा, फीमेल का गैमिट ले लेते हैं ओवा, और मेल का स्पर्म ले लेते हैं, मेल का स्पर्म ले लेते हैं, ठीक है, मतलब मेल का गैमिट ले लेते हैं, स्पर्म जिसे बोलते हैं, ले लेते हैं। अब इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनता है, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है, जाइगोट बनवा देते हैं लोग। अब क्या होता है, इस जाइगोट को दो केसेस में रखा जाता है। अगर ये जाइगोट
8 सेल स्टेज पे है, अगर ये जाइगोट जो है 8 सेल वाले स्टेज पे डेवलप हुआ है, तो डॉक्टर्स इसे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एफटी, एफटी मतलब फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करते हैं। और जब फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करते हैं तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आई होप समझ में आ गया होगा। वापस से रिवाइज करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म किया जाता है। इसमें हम करते क्या है, बाहर हम लोग फीमेल का गैमिट ले लेते हैं, मेल का गैमिट ले लेते हैं, दोनों को फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। अब जाइगोट अगर 8 सेल स्टेज पे है तो डॉक्टर्स इसे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करते हैं। और जब फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होता है तो इस टेक्निक को कहा जाता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी। अच्छा, दूसरा टेक्निक है, अगर ये जाइगोट, ठीक है, अगर ये जाइगोट मोर देन 8 सेल स्टेज पे है, अगर ये जाइगोट 8 सेल से ज़्यादा स्टेज पे है, देन 8 सेल स्टेज मोर देन 8 सेल स्टेज मतलब 8 से ज़्यादा स्टेज पे है, तो डॉक्टर्स इसे इम्प्लांट करते हैं डायरेक्टली फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। और जब यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। IUT का फुल फॉर्म मैं बोल दे रहा हूँ, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोला जाता है, या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, ज़्यादातर प्रचलित जो नाम है वो IUT है। आई होप समझ में आ रहा होगा। वापस से करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर परफॉर्म होता है, इसमें क्या होता है, हम मेल फीमेल का गैमेट लेते हैं, मेल का गैमेट लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं, लैब के अंदर, ठीक है, लेते हैं, इन दोनों को फ्यूज्ड करा देंगे। फ्यूज्ड कराने के बाद जाइगोट बनेगा। अब क्या है, जाइगोट में दो केसेस हैं। दो केसेस क्या है कि अगर जाइगोट 8 सेल स्टेज पे है तो डॉक्टर इसे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करता है और इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ओके, अगर यही जाइगोट मोर देन 8 सेल स्टेज पे है, मोर देन 8 सेल स्टेज पे है, तो डॉक्टर इसे कहाँ इंप्लांट करेगा, डायरेक्टली यूट्रस में, फीमेल के यूट्रस में, ठीक है, इंप्लांट करते हैं। और इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, ठीक है, या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक और आता है, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमने जिफ्ट को पढ़ लिया, IUT को पढ़ लिया, ICSI बचा, ICSI को देख लेते हैं। ICSI का फुल फॉर्म होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, ICSI का फुल फॉर्म होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है। इसमें ये होता है कि ये होता है भाई फीमेल का ओवा। ठीक है, ये क्या, ये है सिंपल फीमेल का ओवा है। ठीक है, फीमेल का ओवा है। अब फीमेल का ओवा है तो ओवा एक सेल ही तो है ना, ये फीमेल का ओवा है मतलब फीमेल का गैमिट है। अब ये गैमिट है तो ये एक सेल है, ये एक सेल ही है। अब जब सेल है तो इसका साइटोप्लाज्म है, ये बाहर वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म हो गया और अंदर ये जो है न्यूक्लियस हो गया, सेंटर वाला हिस्सा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो ICSI में होता क्या है कि फीमेल का जो होता है हम लोग ओवा लेते हैं और मेल का हम लोग स्पर्म ले लेते हैं। ठीक है, मेल का हम लोग स्पर्म ले लेते हैं और हम इस स्पर्म को, ठीक है, ये स्पर्म है, इस स्पर्म को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस स्पर्म को हम लोग विथ द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ विथ द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, मतलब माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से इस स्पर्म को ना फ्यूज्ड करा दिया जाता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं कि स्पर्म को विथ द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, इस स्पर्म को विथ द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस स्पर्म को फीमेल के गैमिट जो हमने लिया था उसके साइटोप्लाज्म के साथ, ठीक है, याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म के साथ फ्यूज्ड करा दिया जाता है। और इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं ICSI। ध्यान दे रखिएगा, ICSI फुल फॉर्म होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है, इस टेक्निक में सिंपल, ये एक स्पर्म होता है, इस स्पर्म को क्या करते हैं हम लोग माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से फीमेल गैमिट के साइटोप्लाज्म के साथ, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के साथ, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सारा साइटोप्लाज्म के साथ फ्यूज्ड करा दिया जाता है। किस टेक्निक में, अंडर ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आई होप समझ में आएगा होगा। चलते हैं, अब हमारा ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टोटली कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हम बात करेंगे इन वीवो फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, जिसमें दो ही आते हैं, दो टेक्निक आते हैं, गिफ्ट आता है और AI आता है। इसको समझने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब इन वीवो फर्टिलाइजेशन ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसको कहाँ परफॉर्म किया जाता है भाई साहब, ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसको परफॉर्म किया जाता है बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग कहते हैं, ऐसे फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है, अच्छा सॉरी, इनसाइड द बॉडी, सॉरी, इनसाइड द बॉडी परफॉर्म किया जाता है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग कहते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कहानी की तरह समझो, एक छोटा सा कहानी है कि इसमें मान लेते हैं कि एक फीमेल है, ठीक है, एक फीमेल है जो कि क्या नहीं कर पा रही है, ठीक है, इसमें एक फीमेल है जो कि अपना जो गैमिट है ना, ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ठीक है, ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन इसके यूट्रस का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, यूट्रस का जो इन्वायरमेंट है,
ठीक है, इन्वायरमेंट है ये बिल्कुल परफेक्ट है एक बेबी के डेवलपमेंट के लिए। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, सिंपल सा समझिए कि इन विवो फर्टिलाइजेशन में इनसाइड द बॉडी परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या है कि एक फीमेल में दिक्कत ये आ रही है कि ये जो फीमेल है ना, अपना जो गैमीट है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन उसके यूट्रस का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है एक बेबी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, बेबी के डेवलपमेंट के लिए इसके यूट्रस का इन्वायरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो हम करेंगे क्या, हम ये करते हैं कि हम इसमें करते क्या है कि हम किसी अदर फीमेल का, किसी दूसरी फीमेल का, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, किसी दूसरी फीमेल का, हम किसी अदर फीमेल का, अदर फीमेल का हम लोग ओवा ले लेते हैं, अदर फीमेल का गैमीट ले लेते हैं। ठीक है, गैमीट मतलब ओवा ले लेते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूँ, अदर फीमेल का ओवा ले लेते हैं। ठीक है, ओवा ले लेते हैं और इसके क्या बोलते हैं, सॉरी, इसके ओवा को, जो हमने ओवा लिया, ठीक है, अदर फीमेल का ओवा ले लिए और हम लोग इसके ओवा को हम लोग इस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में IMPLANT इम्प्लांट कर देते हैं। और इस टेक्निक को ध्यान से सुनिएगा, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं इस टेक्निक को बोलते हैं गिफ्ट। ठीक है, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं गिफ्ट टेक्निक, बोलते हैं GIFT। ठीक है, ध्यान से ये चीज़, ठीक है, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं गिफ्ट GIFT। मतलब सिंपल देखो होता क्या है, इस टेक्निक में होता क्या है मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या है ना कि एक फीमेल है जो कि ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन उसके यूट्रस का जो इन्वायरमेंट है वो परफेक्ट है बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो हम करेंगे क्या, किसी अदर फीमेल डोनर जो कि डोनर है, जो कि अपना ओवा डोनेट कर रही है, तो उस फीमेल डोनर का हम लोग गैमीट मतलब उसका ओवा ले लेंगे। ठीक है, ओवा ले लेंगे और उसके गैमीट को ना हम उसी फीमेल के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब है ना, उसी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर देंगे जो फीमेल ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। और इस टेक्निक को हम लोग बोलेंगे गिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आएगा। अब जो दूसरा टेक्निक आता है उसे हम लोग बोलते हैं AI। ठीक है, क्या बोलते हैं, AI, क्या कहते हैं, AI, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल समझो कि एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, मतलब एक कपल है, मैं बनाने का ट्राई करता हूँ कि मान लेते हैं कि एक कपल है, ठीक है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। ठीक है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। दिक्कत क्या रहा है ना कि इस हस्बैंड में इनका जो स्पर्म काउंट है ना बहुत ही कम है, स्पर्म काउंट बहुत ही कम है। स्पर्म काउंट कम होने का सिंपल सा मतलब समझो कि इनका जो स्पर्म काउंट है कि इनके ओवा तक पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, इनके ओवा तक पहुंच नहीं पा रहा है इनका स्पर्म। ठीक है, या फिर इनमें क्या हो रहा है ना, इसमें इस हस्बैंड में स्पर्म बन ही नहीं रहा है। सिंपल सा मतलब ये समझो, इस हस्बैंड में क्या हो रहा है कि स्पर्म बन ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो स्पर्म में रहेगा तभी होगा, और इनका ओवा परफेक्ट है, इनका यूट्रस भी परफेक्ट है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इस कहानी में हम ये कर सकते हैं कि हम किसी अदर, ठीक है, अदर मेल का, किसी अदर मेल जो कि डोनर है, अदर मेल जो कि डोनर है, हम लोग उसका स्पर्म लेंगे, हम लोग उसका स्पर्म लेंगे और उसके स्पर्म को, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, उसके स्पर्म को इनके वाइफ के ओवा के साथ फर्टिलाइज करा देंगे, उनके वाइफ के, सॉरी, ओवा के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं करवाएंगे। सिंपल सा मतलब है कि अदर मेल के स्पर्म को ना हम क्या करेंगे, इनके वाइफ के, किसी फीमेल के वजाइनल ट्रैक में, ठीक है, वजाइना में बस उसको वहाँ पे पुट कर देंगे, वजाइना में डाल देंगे। ठीक है, मतलब इंसेमिनेशन का मतलब होता है क्या, इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जब मेल गैमेट किसी फीमेल के वजाइनल ट्रैक में चला जाए उसी को तो इंसेमिनेशन कहते हैं। तो सिंपल हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो हस्बैंड है ना, इनका स्पर्म काउंट है ही नहीं, बहुत ही कम है, या फिर बन नहीं रहा है इनमें स्पर्म। तो हम क्या करेंगे, किसी अदर मेल का, ठीक है, अदर मेल का जो डोनर है उसका स्पर्म लेंगे और इस फीमेल के अंदर वजाइना में हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, इसके स्पर्म को वजाइना के अंदर पुट कर देंगे और इसी टेक्निक को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं, यहाँ पे टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। होता क्या है, आर्ट जिसे बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, दो में कैटेगराइज होते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर परफॉर्म किया जाता है, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। इसमें जिफ्ट, IUT, ICSI जैसे टेक्निक्स आते हैं। और इन विवो में जो परफॉर्म किया जाता है बॉडी के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है, इसमें गिफ्ट और AI जैसे टेक्निक्स आते हैं। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया भाई जो आउटसाइड ऑफ बॉडी परफॉर्म किया जाए। इसमें क्या होता है, फीमेल का ओवा ले लेंगे, मेल का स्पर्म ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट बनेगा। अब क्या है कि अगर ये जाइगोट 8 सेल स्टेज पे है तो डॉक्टर कहाँ इंप्लांट करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में इंप्लांट करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में इंप्लांट करते हैं। जब फैलोपियन ट्यूब में इंप्लांट होता है तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। और जब यही जाइगोट 8 सेल से ज़्यादा, मोर देन 8 सेल स्टेज पे है, तो इसे डॉक्टर्स कहाँ इंप्लांट करते हैं, डायरेक्ट फीमेल के यूट्रस में इंप्लांट करते हैं। और जब फीमेल के यूट्रस में इंप्लांट करते हैं तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर। फिर हमारे पास एक टेक्निक आता है भाई, इसी में इन विट्रो में आता है ICSI। ICSI में क्या होता है, सिंपल ICSI में होता क्या है कि हम स्पर्म को ना विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन,
ठीक है। मेल के स्पर्म को विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन हम फीमेल गैमिट के साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के साथ फ्यूज्ड करा देते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म के साथ फ्यूज्ड करा देते हैं और इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं आईसीएसआई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या आता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है। अब तक हम लोग जितने भी फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे वो सारे बॉडी के बाहर थे। यहाँ पे हम जो फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे सारे बॉडी के अंदर ही होंगे। तो इसमें हमने एक पहला केस बना दिया कहानी की तरह कि भाई एक फीमेल है जो कि ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ठीक है, लेकिन उसका जो यूट्रस है ना, उसका यूट्रस का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है एक बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि हम किसी अदर फीमेल, ठीक है, अदर फीमेल जो कि डोनर है, अपना ओवा डोनेट कर रही है, अपना गैमिट डोनेट कर रही है, तो हम उस फीमेल से ना उसका गैमिट ले लेंगे, ओवा ले लेंगे और हम उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में इंप्लांट कर देंगे जो फीमेल अपना ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। और उसके अंदर जब इंप्लांट कर देंगे ना तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब इसमें आता है एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है कि मान लो एक हस्बैंड है जिसका स्पर्म काउंट बहुत कम है या फिर स्पर्म बन नहीं रहा है, पहुंच नहीं रहा है, ठीक है, वजाइनल ट्रैक्ट में, तो क्या करेंगे हम किसी अदर मेल का, अदर मेल जो कि डोनर है, हम लोग उसका स्पर्म ले लेंगे और उसके स्पर्म को उस फीमेल के, ठीक है, उस फीमेल के वजाइना में डाल देंगे, वजाइनल में, वजाइनल ट्रैक में पुट कर देंगे, पुट कर देंगे। और जब वजाइनल में पुट कर देंगे तो इस टेक्निक को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, टॉपिक तो सब क्लियर हो गया। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो आपको एक रीजन दे देगा, ठीक है, आपको एक रीजन दे देगा कि मान लेते हैं जैसे मैंने यहाँ पे एक रीजन का एग्जांपल दिया कि एक फीमेल है जो कि ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है लेकिन उसके यूट्रस का इन्वायरमेंट बिल्कुल बढ़िया है। तो उसके लिए क्या टेक्निक है, तो आपको ये टेक्निक बतानी पड़ेगी, गिफ्ट। उसके लिए जो टेक्निक है गिफ्ट टेक्निक है, दूसरी फीमेल का हम ओवा उसके अंदर डाल देंगे, उसके फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे रीजन देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या सिंपल इस पर कॉमेंट डाउन क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि आपको इसको पूरा समझाना है। किसको समझाना है भाई, आर्ट क्या होता है इसको पूरा समझाना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसका रीजन देना पड़ेगा कि इसका रीजन है भाई इनफर्टिलिटी, ठीक है, इसका रीजन क्या है, इनफर्टिलिटी का रीजन है। दो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में ये सारा लिख लेना आप लोग, ठीक है, एक एक करके समझा देना। कोशिश करना कि आप लोग फ्लो चार्ट की सहायता से समझाओ विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है, कि आप हेडिंग डालना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शॉर्ट में लिख देना ये परफॉर्म किया जाता है बॉडी के बाहर, ठीक है। बॉडी के बाहर हम लोग ओवा लेते हैं, मतलब मेल फीमेल का गैमिट लेते हैं, दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, जाइगोट बनता है, 8 सेल पे होगा तो फैलोपियन ट्यूब में इंप्लांट होता है जिसे जिफ्ट बोलते हैं, और मोर देन 8 सेल है यूट्रस में इंप्लांट होगा जिसे आईयूटी बोलते हैं, ठीक है, आईयूटी बोलते हैं। ऐसे आप लोग बोल देना। आईसीएसआई क्या टेक्निक है भाई, आईसीएसआई में हम स्पर्म को माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से फीमेल गैमेट के साइटोप्लाज्म के साथ फ्यूज्ड कराते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं आईसीएसआई, ठीक है, क्लियर हुआ। विवो फर्टिलाइजेशन में, विवो फर्टिलाइजेशन में भाई आउटसाइड ऑफ बॉडी परफॉर्म किया जाता है। फीमेल का हम लोग ओवा, फीमेल है जो कि ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, यूट्रस बढ़िया है, तो दूसरी फीमेल का ओवा लेंगे हम लोग, फैलोपियन ट्यूब में इंप्लांट करा देंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक टेक्निक पे बनते हैं, तो आपको इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर वीडियो पसंद आई है, ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे और काफ़ी इजीली हम लोग समझाते रहेंगे। तो अगर वीडियो समझ में आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बनते रहिए, ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।